नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज 1 अगस्त 2024 को शाम में बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उस प्रेस वार्ता में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक, जो कि बहालियों वालियों की पूरा प्रक्रिया को देखते हैं, वो कार्मिक सेक्शन है, तो पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक श्री रंजीत कुमार मिश्रा ने उस प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उसमें दो चीजें मेन उस प्रेस वार्ता में कही गई। एक तो 1275 जो एसआई की बहाली हुई थी, प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, उनकी पोस्टिंग एंड उनका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा, इसके बारे में बताया गया डिटेल। साथ में जो सिपाही भर्ती इस अगस्त में होने वाली है उसके बारे में बताया डिटेल। और उसी प्रेस वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि और क्या नई रिक्तियां आने वाली हैं, क्या उसकी हो रही है, उसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2000 एसआई पद, 20,000 के आसपास सिपाही के पद की नई वैकेंसियां आने वाली हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, जो उनको डायरेक्शन मिला है। तो क्या इस प्रेस वार्ता में कहा गया, पहले उसको हम सुन ले, समझ ले, उसके बाद हम लोग अपने इस वीडियो को आगे चर्चा में उस पर करेंगे। दिनांक 9 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनका गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज डीआईजी के ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक होगी। इसमें जो इनका रिजल्ट था उसमें भी कुल 11 पहचान के डॉक्यूमेंट्स की सूची दे दी गई है, जो उनको अपने साथ लेके जाना होगा। और सभी अभ्यर्थियों का वहां पे उनका चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल जांच किया जाएगा। इसके अलावा जो इन लोगों के ज्वाइनिंग के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसका भी ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से अगले 10 दिनों के भीतर इनके पास चला जाएगा। और अपने अपने आवंटित जिलों में जब ये योगदान दे देंगे, उसके पश्चात बिहार पुलिस अकेडमी में इनका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगा। जैसे ही हम लोग नियुक्ति की ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। तो देखा आपने कि प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया कि और कोई नई वैकेंसी आने वाली है, कोई नई नियुक्तियां आने वाली है, उस पर उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि 2000 एसआई के पद और 20,000 सिपाही के पद के लिए जो बहाली प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई है और जल्द ही वो मूर्त रूप लेगी। अब हम लोग एक पशुपेश में थे, पहले उसको क्लियर कर दूं कि जो रिजर्वेशन, ये भी पूछा गया उनसे कि रिजर्वेशन का फैक्टर जो है इस पे प्रभावी हुआ कि नहीं। तो उन्होंने दो चीजें बोली, जो बहाली हो गई है तो हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है, और जो नई बहाली होगी उसमें जैसा उन्हें डायरेक्शन दिया जाएगा विभाग के द्वारा, जीएडी के द्वारा, वैसा वो करेंगे। अब इसमें क्या डायरेक्शन मिलेगा, तो बेसिकली दो चीज में बहुत क्लियर कट है कि सितंबर के एंड होते होते, जो कि अभी आज से कल तक मुझे पता चला है कि सितंबर 10 सितंबर को जो सुनवाई की डेट सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद 1-2 डेट और वेट करेगा, लेकिन किसी भी हाल में सितंबर के एंड तक बिहार सरकार डिसीजन लेने जा रही है, यस या नो। अदरवाइज वो या तो 50% पे परस्यू करेगी या फिर से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हाल में सितंबर में वो अपना जजमेंट करवा ले। तो ये दो चीजें, तो सितंबर के एंड तक ये सारा जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है नोटिफिकेशन का, वो खत्म होगा और सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। और उसी प्रक्रिया के अंदर ये जो सिपाही भर्ती प्रक्रिया है और एसआई भर्ती प्रक्रिया है, उसके नोटिफिकेशन भी आएंगे। आप याद कीजिएगा कि 2023 में इसी के समय के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही नोटिफिकेशन आया था, और दिसंबर 15 के आसपास ये एग्जाम हुआ था, पीटी। तो 1 महीने के आसपास का टाइम दिया जाएगा आपको एग्जाम देने के लिए, जो नोटिफिकेशन होगा। तो आपको लंबा समय नहीं दिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपने कई वीडियो में कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैक्सिमम लेट आपको एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएंगे। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर में आपके एग्जाम शुरुआत हो जाएंगे। तो आपके पास जो आप लाई डाउन किए थे, आराम से बैठे हुए थे कि रिलैक्स थे कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं, बहुत सारा पंगे हैं, बहुत सारे झमेले हैं, तो आप उसको आप दिमाग से निकाल दे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये फांस है, ये भी किसी भी हाल में सितंबर से आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार बिल्कुल आर पार के मूड में है, या तो सितंबर तक जजमेंट करवा ले या फिर से
जो पुराना रिजर्वेशन उस पे ही परस्यू करे, ये दोनों से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करने जा रही है। तो अब हम बात करते हैं जो बिहार पुलिस भर्ती है, जो महारन की तैयारी करनी है, उस पे हम लोग अब फोकस करेंगे। तो क्या है महारन की तैयारी, कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक बताया था डिटेल में कि क्या है सिलेबस, क्या है, किस तरह से पूरा ये प्रक्रिया होगा, चयन प्रक्रिया। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। बिहार दरोगा और सिपाही कांस्टेबल, इन दोनों भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या उसकी जो क्राइटेरिया है, किस तरह का एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, मानक क्षमता चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से बुक पढ़ने, ये हम बात करेंगे। एज क्या लिमिट है, पीटी, मेंस एंड फिजिकल, ये किस तरह से पूरा एग्जाम आपको देना है। तो सबसे पहले पीटी का बात करते हैं हम लोग। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के, 200 घंटे, सॉरी 2 घंटे का, सॉरी 2 घंटे का आपका टाइम होगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क, मतलब कि 2 × 100, और आपको 2 घंटे का, आपको 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपका पीटी का होगा। इसमें आपको पासिंग मार्क होंगे 30% मार्क, मतलब कि आपको 60 नंबर, ये पासिंग मार्क। इससे कम लाएंगे तो आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। इसके बाद आपको सिलेक्शन 20 टाइम, अगर 100 है आपका वैकेंसी, 100 × 20, ये आपका इतने लोगों का पीटी में चयन होगा। अगर 100 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना जोड़ लीजिए, 20 टाइम जो भी वैकेंसी होगी उसकी 20 टाइम इसमें आपको पीटी का रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद नेगेटिव 0.2 पर क्वेश्चन, 0.2 नंबर हर क्वेश्चन पे आपका नेगेटिव, एक गलत करते हैं तो 0.2 आपका नंबर कट जाएगा। तो ये क्लियर कट है इसमें कि क्या है। और ये बेसिकली इसमें जो सिलेबस क्या है मैंने आपको बता दिया है डिटेल में पिछले वीडियो में कि क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, मैंने डिटेल बता दिया है ऑलरेडी। तो ये बेसिक इसका पीटी का जो मेन फंडा है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क, 2 घंटे, पासिंग 30% कम से कम, सिलेक्शन 20 टाइम एंड नेगेटिव 0.2 पर क्वेश्चन आपको होगा। अगर ये आप क्लियर करते हैं तो फिर आप आएंगे मेंस में। मेंस में क्या है कि आपको 2 पेपर होगा, एक हिंदी 100 क्वेश्चन का, 200 मार्क, 2 घंटा, मैंने अगेन ये भी 120 मिनट का होगा। इसमें क्या सिलेबस है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी है। क्वालिफाइंग, इसमें भी 30% आप लाएंगे देन आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा। इसमें जीके जीएस भी 100 क्वेश्चन का होगा, अगेन 200 मार्क्स एंड 2 घंटे। अब देखिए इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, सिर्फ क्या अंतर होगा कि करंट अफेयर्स इसमें 15-20 क्वेश्चन होंगे और आपको ये साइंस वगैरह आपको इसमें 5-6 होंगे। बट यहां ये रिवर्स हो जाएगा मेंस में आपको करंट अफेयर्स कम हो जाएंगे और साइंस इंग्लिश वगैरह आपको उसमें अधिक हो जाएगा। तो ये इसका सिर्फ अंतर है। उसके बाद सिलेक्शन 6 टाइम, यहां पर 20 टाइम, अगर 100 है वैकेंसी तो आपको 6 गुना 6 टाइम आपको इतने लोगों का रिजल्ट निकलेगा मेंस में। अगेन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.2 पर क्वेश्चन, आपको 0.2 नंबर कटेगा पर क्वेश्चन में। ये मेंस के लिए आपका क्राइटेरिया है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, आराम से समझ ले इस चीज को। इसके बाद फिजिकल में क्या है, हाइट आपको 155, ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई है। जनरल ओबीसी के लिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर एंड ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है। ये आपको गांठ बांध लेना कि आपकी कम से कम ये हाइट होनी चाहिए फिजिकल आपके लिए। रनिंग आपका 1.61 किलोमीटर 6 मिनट में मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो ये आपको रनिंग का होगा। बाकी आपको जो शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो अलग है, वो बताऊंगा, उसका मैंने आपको बता दिया डिटेल वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है एज के लिए। जनरल मेल 20 से 27, जनरल फीमेल 20 से 40, ओबीसी में ईबीसी से सब आएंगे, उसमें मेल के लिए 20 से 40, फीमेल के लिए 20 से 40, एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 20 से 42। ये एज क्राइटेरिया, कम से कम ये अधिक है, और अपर लिमिट आपको 42 और 40, ये आपका एज लिमिट है। अगेन आते हैं बुक्स। तो तैयारियों के लिए कौन सा बुक पढ़े हम, कौन सा बुक ले जो कि आपको परफेक्टली तैयारी करे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगेन एनसीईआरटी का 9th एंड 12th का पूरा क्लियर कर लेना है जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसका एससीईआरटी का 9th 10th का,
और प्रैक्टिस सेट, ये 3 तरह के बुक्स आप लेंगे। कौन कौन सा पब्लिशिंग का मैंने आपको बता दिया है डिटेल में वीडियो में, आप उसको देख ले। मैं आज इसको फिर से रिफ्रेश इसी कारण कर रहा हूं कि आज प्रेस वार्ता हुई है, जो बहुत पॉजिटिव साइन है कि अब बिल्कुल, और जो कि मेरे इनपुट्स भी मिले हैं कि किसी भी हाल में सितंबर से आगे इस चीज को सरकार ले जाने के मूड में नहीं है। तो कमर कस ले, हो जाए इस महारन के लिए तैयार। ये तो आपको हो गया इनके लिए, दरोगा के लिए। अब कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के लिए जो आपको क्राइटेरिया है, बुक्स वही रहेंगे। एज का यहां पर अंतर हो जाएगा, जनरल मेल फीमेल दोनों के लिए 18 मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल। उसके बाद ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल, मेल के लिए 18 से 27, फीमेल के लिए 18 से 28, एंड एससी एसटी मेल के लिए 18 से 27 और फीमेल के लिए 18 से 28। सॉरी ये गलत है, 30, ये मैक्सिमम 30 यहां पे होगा, 18 से 30 एससी एसटी के लिए। तो ये आपको एज क्राइटेरिया है, लिमिटेशन एज का है। अगेन यहां अब एग्जामिनेशन का है, तो एक रिटन एग्जामिनेशन और एक फिजिकल होता है, ये दो, इसमें और कुछ नहीं है। रिटन एग्जाम में इसमें काफी सारे, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, जी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मिला के आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे मैथमेटिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स मिला के अगेन 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। आपको ये पैटर्न है एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन का कांस्टेबल के लिए, जिसके लिए 20,000 वैकेंसीज आना है इस वाले फेज में। कई फेज में आना है, ये पहला जो फेज है इसमें 20,000। अब फिजिकल क्या है आपका, हाइट दोनों का सेम है, दरोगा का और इसका कांस्टेबल का। अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज, जनरल बीसी 165, ईबीसी एससी एसटी 160, ऑल कैटेगरी फीमेल 155। चेस्ट जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81, 86, 81 मतलब कि आपको नॉर्मल, और एक्सपेंड करके 86। उसके बाद एससी एसटी के लिए 79, 84, 79 नॉर्मल, 84 एक्सपेंड करके। उसके बाद रनिंग अगेन 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, और इनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। कांस्टेबल में गोला फेंक है अगेन 16 पाउंड गोला को फेंकना है शॉर्टपुट में 16 फीट के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड फेंकना है, 12 फीट में फेंकना है। उसके बाद लॉन्ग जंप में 4 फीट और 3 फीट लॉन्ग जंप करना है, मेल और फीमेल पर्सपेक्टिव की। तो ये है फिजिकल, तो ये क्राइटेरिया है। आप सिंपल सा चीज देख ले कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसीज के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड में तैयार है। ये आप बिहार पुलिस, जिसमें दरोगा, कांस्टेबल एंड जीप ड्राइवर का भी आना है, और साथ में सार्जेंट मेजर, सार्जेंट का भी आना है वैकेंसी। सार्जेंट का ऑलमोस्ट 200 से 250 पद के लिए वैकेंसी आएगा, ये एक साथ ये भी आएगा, तो इसकी भी तैयारी आप कर ले। तो ये होगा पुलिस में, प्लस बिहार सीजीएल, एएसओ, इनका भी वैकेंसी बहुत जल्द, सितंबर नहीं तो अक्टूबर इन तक ये भी आ जाएगा, बिकॉज अब वो हर्डल खत्म होने जा रहा, रिजर्वेशन का जो फांस है सितंबर तक ये क्लियर हो जाएगा। तो जो भी वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, जून हो गए, जून जुलाई 2 मंथ हो गया हम लोग बोलते बोलते, और हम लोग भी अब एक तरह से काफी हद तक एक मोड में आ गए थे कि कब आएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एक ब्लैक होल बन गया था। तो वो ब्लैक होल अब खत्म हो रहा है, और वैकेंसीज आने की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो जो एक स्लीपिंग मोड में आ गया था, जिनका फोन, जिनका लाइव, जिनका इजी मोड में आ गए थे, वो उठे, बैकअप करे अपने आप को, और तैयारी पूरी जोर शोर से अपना शुरू कर दे। बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन होगा 30 से 45 दिन से अधिक का समय आपको नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, तो अभी मौका है, तैयारी कर ले शुरू, और अपनी सारी ऊर्जा अब लगाएं अपनी तैयारी में। तो हम और आप मिलकर इस महारन के लिए होते हैं तैयार, और किसी भी सूरत में जो भी आपने तय किया है कि कौन सा जॉब आप अप्लाई करेंगे, किस सेक्टर में आपको जाना है, जो पहले आया उसको तो अप्लाई कर ही दो, लेकिन जब स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आना तो कंटिन्यू सब में आएगा। तो अपना एक पर्टिकुलर चॉइस फील्ड अपना बना के और उसकी जम के तैयारी करें। जीएस तो कॉमन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो कॉमन ऑलमोस्ट है, सब जगह वो आएगा। तो कंप्लीट तैयारी करें, बाकी जो भी सब सब्जेक्ट वाइज है उसकी तैयारी करें, और बिल्कुल ये मान ले कि नवंबर एंड से दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन बात कर रहा हूं। तो नवंबर एंड से दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो आप अगस्त आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर
2 से 3 महीने आपका यही टाइम है। उस नोटिफिकेशन बाद आपको मिलेगा 1 से 1.5 महीना। अभी आपके पास 2 से 3 महीने टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करें और जैसे भी हो अपनी तैयारियों को पूरा फोकस करके तैयारी के मोड में आ जाएं। तो आपसे यही विनती है कि आप अब जो भी है 2-3 महीने आपका टाइम है एग्जामिनेशन शुरू होने में, पूरी तरह से उस पर आप जुट जाएं और हम लोग जो आपको जो हेल्प होगा अपने एंड से वो करना जारी रखेंगे। धन्यवाद।